हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेजी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, ये है डिफरेंशिएट बिटवीन तोंगिया एंड एले क्रॉपिंग, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये आपको 2000 में पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर, है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो तोंगिया है और एले क्रॉपिंग है, ये दोनों ही क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगी, तो ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने तोंगिया लिख दिया, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एले क्रॉपिंग की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी पॉइंट वाइज हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होती है तोंगिया कल्टीवेशन। देखिए क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, हमने बात करी थी कि तीन टाइप की तोंगिया होती है। पहला होती है आपकी विलेज तोंगिया, दूसरा होती है डिपार्टमेंटल तोंगिया जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो हमारी तीसरी होती है वो क्या होती है, जो आपका है लीज पे दिया जाता है, ठीक है, लैंड को। तो इसमें क्या है, पहली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो इंतोंगिया सिस्टम जो होती है, फॉरेस्ट जो है ये मैनेज जो होती है, मैनेज जो की जाती है, यहाँ पे आप इसमें देख लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोल रहती है। बट अगर हम लोग एले क्रॉपिंग की बात करें तो एले क्रॉपिंग क्या होती है जनरली, कि यहाँ पे आपको एक रो है ट्री का, यहाँ एक रो है ट्री का, यहाँ एक रो ट्री है का। यहाँ पे हम लोग इसके ट्री के जो बीच में जो स्पेस होता है वहां पे हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजमेंट है ये सारा, इसका देखभाल जो है ये सारा का सारा जो फार्मर होता है ना, जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, उसको ही करना पड़ता है। पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दूसरी डिफरेंस में आप देखोगे कि जो तोंगिया में हम लोग जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लेते हैं ये जनरली आपको एनुअल्स में होगा। ठीक है, एनुअल्स एनुअल्स क्रॉप इसे कहते हैं जिसका टाइम पीरियड जो होता है, जो मैच्योरेशन अटेन करता है, वो आपको 1 ईयर होता है। तो ये एनुअल्स होती है। वही अगर हम बात करें एले क्रॉपिंग में, तो यहाँ ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हम एनुअल्स लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो एनुअल्स ले सकते हो, या साथ ही साथ पेरेनियल क्रॉप्स भी ले सकते हो। पेरेनियल क्रॉप्स जनरली क्या होता है कि इसमें जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है मोर देन क्या होती है आपकी ना, ये आपकी, एक सेकेंड, ये है आपका, यहाँ पे आपका जो ये होगा मोर देन 2 और 2 से अधिक। तीसरी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो तीसरी डिफरेंस में आप आ जाइए कि जो तोंगिया सिस्टम होती है, ठीक है, इसमें जो हम लोग ट्री लेते हैं जनरली ये क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज होती है। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज होती है। बट एले क्रॉपिंग की हम बात करें तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसमें वाइड रेंज की जो है ना ट्री स्पीसीज यूज कर सकते हो। आप स्लो ग्रोइंग ट्री ले सकते हो, फास्ट ग्रोइंग भी ले सकते हो, है ना। तो ये सभी डिफरेंस है। चौथी डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो चौथी डिफरेंस ये है कि देखिए, जो तोंगिया सिस्टम है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट इंटेंसिटी होती है, जो मैनेजमेंट इंटेंसिटी होती है, ये यहाँ पे आपको कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एले क्रॉपिंग। ठीक है, कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे जो है थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलती है ना। ये चार डिफरेंस हो गए। इसी के साथ एग्जांपल्स भी इन्होंने पूछ रखा है, तो एग्जांपल्स में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप यहाँ एग्जांपल में ट्री स्पीसीज में हम लोग ले लेते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, टीक। टीक के साथ हम लोग कल्टीवेट कर लेंगे, मान के चलिए टोमेटो ले लिए, टोमेटो आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप कुकुम्बर ले सकते हो, ठीक है, खीरा वगैरह, है ना। तो इन सभी क्रॉप्स को आप ले सकते हो, पल्स ले सकते हो, है ना। वहीं हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आप मान के चलो मैंगो ट्री ले लो, मैंगो के साथ आप हल्दी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप पाइन एप्पल ले सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी सीड लविंग क्रॉप जो है उसको आप ले सकते हो। तो ये पहली क्वेश्चन थी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्लासिफाई एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। ये भी देखिए 2000 में यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो बेसिकली यहाँ हम लोग को क्या देखना है कि हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम देखा था, वहां हम लोगों ने देखा था एक जो था हम लोगों का, वो था स्ट्रक्चरल बेसिस की जो क्लासिफिकेशन करी हुई थी, स्ट्रक्चरल बेसिस पे, ये दो पार्ट में स्ट्रक्चरल बेसिस की क्लासिफिकेशन करी हुई थी। ठीक है, पहली जो क्लासिफिकेशन थी
ये थी हम लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, नेचर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट। और दूसरी जो थी वो थी हमारी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट है इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक था हम लोगों का स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल, और एक था हमारा टेम्पोरल। क्या था? टेम्पोरल। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया? नेचर ऑफ कंपोनेंट। नेचर ऑफ कंपोनेंट में बेसिकली हम लोगों के पास चार के जो क्लासिफिकेशन थी, पहली जो थी वो हमारी थी एग्री सिल्वीकल्चरल, ठीक है, सिस्टम। दूसरी क्या थी? दूसरी हमारी थी सिल्वो पैस्चुरल सिस्टम। तीसरी हमारी थी एग्री सिल्वी पैस्चुरल सिस्टम, ठीक है। और हमारा जो चौथा था ये अदर्स था। अदर्स में हम लोगों का आ जा रहा था एक्वा कल्चर, ठीक है, इसी के साथ आ जा रही थी हमारी एपीकल्चर, ठीक है। और तीसरा हम लोगों का था मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस वुड लॉट्स, ठीक है। अब देखिए एक्वाकल्चर क्या है, ये हम लोगों का जो फिशिंग वगैरह है, मछली पालन जो है। एपीकल्चर में हम लोग हनी बीज कल्टीवेट करते थे, है ना, उसकी रेयरिंग केयरिंग करते थे। और मल्टीपर्पस वुड लॉट्स में हम लोग जो है एमपीटीज, मल्टीपर्पस ट्री स्पीसीज, मल्टीपर्पस ट्री स्पीसीज यानी जिससे कि हम लोग को फॉडर भी मिल रहा है, टिम्बर भी मिल रहा है, मेडिसिन भी मिल रहा है, साथ ही साथ क्या है, हम लोगों की ये जो क्लाइमेट मिटिगेशन है इसमें भी हेल्प कर रहा है ना, सॉइल हेल्थ बना रहा है। एक से अधिक इसका जो यूज है इसको हम लोग मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज बोलते हैं ना। एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम में क्या था कि एग्रीकल्चरल क्रॉप और ट्री कंपोनेंट हम लोगों ने लिया था, उसको एग्री सिल्वीकल्चर हो गई। सिल्वोपास्चरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्री कंपोनेंट के साथ साथ जो फॉडर वाला है वो हम लोगों के ने कंपोनेंट ले रखा था। और एग्री सिल्वी पॉस्चरल में यहाँ तीनों कंपोनेंट थी, एग्रीकल्चर की, ट्री कंपोनेंट की और फॉडर वगैरह की, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये क्लासिफिकेशन है, या इसको आप चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। हालांकि जो इस वीडियो के अंत में आप क्या करना कि जो टेलीग्राम है ना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको ये जो आंसर है ये आपको पूरा का पूरा जो है रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का ये है राइट ए नोट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तो 2001 में पूछा जा चुका है। इसमें देखिए कहा गया है ये कि जो लाइव स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लाइव स्टॉक का जो इंक्लूजन है हम लोगों का एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस में, इससे क्या इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है ना। तो सबसे पहले तो क्या है, आप एक इंट्रो दे दोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक जो है ना, वो क्या होता है। तो सिंपल क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग करते हैं जो ट्री है ना, ट्री को ग्रो करते हैं किसके साथ, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ। इसी के साथ जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग लाइव स्टॉक, है ना। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेजिंग ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स में क्या हो गया आपका, ट्री वाला, साथ ही साथ लाइव स्टॉक वाली जो पार्ट होगी, है ना, और क्रॉप वाली पार्ट हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं इससे बेनिफिट्स क्या होती हैं, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, है ना, तो सबसे पहली बेनिफिट की आप बात कीजिए। सबसे पहले बात क्या है कि आपको जो ये डाइवर्सिफाइड इनकम जनरेट करता है, ठीक है। कैसे इनकम जनरेट करता है, जब आप लाइव स्टॉक को ले रहे हो तो यहाँ पे क्या है, आप एक मिल्क जो है इससे आप अपना इनकम क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दूसरा हम बात करें तो ये क्या करती है, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, ये इनहेंस करता है। कैसे इनहेंस करता है, तो जब हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो इसके जो डंग है ना,
ये क्या है आपका एक मैन्योर के रूप में काम करता है, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तीसरी हम बात करें तो ये है इफिशियंट इफिशियंट यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान के चलिए जो हमारा लीफ है ना, जो फ्रूट्स वगैरह, तो इसको क्या करता है, जो एनिमल्स हैं हमारे लाइव स्टॉक, ये क्या करते हैं, उसको ग्रेज कर जाते हैं, खाते हैं, और आपका जो यूटिलाइजेशन है ना, जो अलग से आपको फॉडर वगैरह खरीदना नहीं पड़ता है। चौथा अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह से आपको बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, इनहेंस करता है। और पांचवी जो इसकी बेनिफिट्स आप लिख सकते हो कि ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है। कैसे मिटिगेट करता है, तो ये कार्बन सिक्वेस्टेशन करता है। कार्बन सिक्वेस्टेशन बेसिकली क्या होती है कि कार्बन को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने ट्रीज लगाया है ना, तो ये हम क्या करते हैं, कार्बन को इकट्ठा करते हैं। इसी के साथ साथ क्या है, जो GHG इमिशन है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। तो ये थी। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस है ना, जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि सॉइल फर्टिलिटी जो है हमारी, है ना, तो सॉइल फर्टिलिटी है, इसको इनहेंस करती है। तो इसको कैसे इनहेंस करती है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो है ये क्या है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या करता है, ये इनहेंस करता है। कैसे इनहेंस करता है, जब हम लोग ट्री वाले कंपोनेंट को देख रहे हैं, तो ट्री के पास जो रूट्स होते हैं, ये डीप रूट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है कि सॉइल स्ट्रक्चर और एरेशन को बनाए रखता है। दूसरा क्या है कि ये जो है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते रहता है, ठीक है। वीडियो में हमने बात करी थी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग पे, है ना, सॉइल हेल्थ, जो वीडियो हम लोगों की बन रखी है, उसमें ये क्या करता है कि जो इसके डीप रूट्स होते हैं ना, सबसे पहले तो इसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो ट्री है, लेगुमिनस ट्री है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बाय लेगुमिनस ट्री, ठीक है। लेगुमिनस ट्री जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी क्या है, जो ट्री रूट्स होते हैं ना, जो ट्री रूट्स है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करके जो क्रॉप है हमारे, ठीक है, जो क्रॉप्स है उसके लिए क्या करवाते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं। तीसरा ये कैसे हेल्प करती है सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस करने में, तो आपकी ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर कैसे इनहेंस होती है, जैसे ट्री का जो लीफ वगैरह हो गया है ना, ब्रांचेज हो गए, ठीक है, ये क्या है, जब ये फॉल करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होके क्या करते हैं, ये सॉइल में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है आपका वो बन जाता है। चौथा क्या है, तो चौथा आप देखो, इसके साथ ही साथ जो क्रॉप वगैरह का रेसिड्यू होता है, जो क्रॉप रेसिड्यू है, मान लो जो आपने जो क्रॉप वगैरह को लिया, उसकी जो रेसिड्यू है, जो उसके स्टबल बच जाते हैं, ठीक है, तो इन सभी को भी क्या है, इन सभी से भी क्या है, वो ऑर्गेनिक मैन्योर में वो आपको कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ ही साथ जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, इसको भी क्या करता है, ये इनहेंस करता है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगली क्वेश्चन है हमारी, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम 2001, ठीक है। तो अब देखिए मेन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि मेनली जो है हम लोग को यहाँ बात करना है, जो चार्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखा था, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो स्ट्रक्चरल बेसिस पे था क्लासिफिकेशन, ठीक है, फंक्शनल बेसिस पे था जो क्लासिफिकेशन है ना, तो इसकी चार्ट बना देनी है। स्ट्रक्चरल में अभी आपने देखा कि स्पेशियल है, टेम्पोरल है ना, इसी के साथ साथ
ये जो था आपका अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। और नेचर ऑफ कंपोनेंट में आप इसको आप देख लोगे कि जो हम लोगों ने एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम देखा था ये, ठीक है। फिर इसके अंदर काफी सब पार्ट है, जैसे कि इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला हो गया था पार्ट। फिर आपका जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, और भी इसमें जो पार्ट्स थे उसको आपको देखना होगा। इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने बात करी थी सिल्वो पास्चुरल की, ठीक है। तो सिल्वो पास्चुरल में आपको देखना होगा प्रोटीन बैंक वगैरह, है ना। फिर तीसरा जो हम लोगों की थी एग्री सिल्वी पास्चुरल, ठीक है। इसमें जो होम गार्डन वगैरह थी, ठीक है। तो ये सब आपको देखना होगा। इसी के साथ एक्वा कल्चर है, ये सभी को आपको डिफाइन कर देना है ना। तो ये थी हमारी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है इसकी रिटर्न नोट्स मिल जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलरली वीडियोस जो है आप तक पहुंचते रहे। और जो लोग नए हैं तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।